तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा मेंसुरेशन के अंदर फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? कुछ नई चीज़ें नहीं है। ये कोन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। बस समझिए कोन का कटा हुआ निचला भाग हो फ्रस्टम कहलाता है। उसी के हम लोग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बातें करेंगे। उसके कुछ फार्मूले देखेंगे। वैसे तो उसका फार्मूला डेरिवेशन जो है हमारे सिलेबस की बात नहीं है, तो जिनको डेरिवेशन की आवश्यकता होगी वो कमेंट कर देंगे, डेरिवेशन भी मिल जाएगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, आइए उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन हेडिंग दे दीजिए। फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसा कि आप लोग कोन के बारे में जानते होंगे, ये यदि कोन सही तो है, चलिए ठीक है मान लेते हैं। इसकी हाइट को हम लोग बोलते हैं ये h, और साइलेंट हाइट को बोलते हैं हम लोग स्मॉल l, और इसके बेस के सर्कल की जो रेडियस होती है उसको स्मॉल r, जिसे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बोलते हैं r। तो ये हम लोगों ने देखा था। इसका जो एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई आर एल मैंने बताया था कैसे होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े अगर काट लेंगे ऐसे ऐसे, कुछ इस तरह के पतले पतले टुकड़े, इसके पतले पतले स्ट्रिप्स काट करके अगर ऐसे लगाएंगे तो ये टोटल जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कुलर वो 2 पाई आर होता है। तो इधर का पाई आर, इधर का पाई आर, 2 पाई आर का हो जाएगा ये पाई आर, और ये भी हो जाएगा पाई आर, और ये तिरछी लंबाई जो हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी एल। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हो जाता है पाई आर एल। तो इस तरह से इसका लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल निकल के आता है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने बताया था सर्किल के केस में भी बताया था। तो ये तो हो गई आपकी सरफेस एरिया कोन की। इसको मिटाते हैं। टोटल सरफेस एरिया के बारे देखें, टोटल सरफेस एरिया तो आपका होता है ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का जो सर्कुलर भाग है उसका सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर कम हो जाता था और यहाँ मिलता था आपका आर प्लस एल। ये टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम 1/3, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस ऑफ द बेस, एच हाइट ऑफ द कोन। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये तो थी आपकी कोन की बातें, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है कोन की बातें। अब हम फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है कि कोन का कटा हुआ निचला भाग होता है। तो पहले हम लोग फ्रस्टम को बनाते हैं। अगर ये कोन है तो कोन के बेस के पैरेलल एक कट लगा देते हैं। ठीक, कोन ऐसे कट जाएगा, ये ऊपर वाला भाग आपका निकल गया।
अब जो ये भाग बचा इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, इसे फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, एक ऊपर वाला सर्कुलर बेस, एक नीचे वाला सर्कुलर बेस, मतलब सरफेस, एक नीचे वाला सर्कुलर सरफेस, एक ऊपर का सर्कुलर सरफेस, दोनों की रेडियस डिफरेंट है। तो ऊपर वाले को, छोटे वाले को हम लोग स्मॉल आर और बड़े वाले सर्किल को हम लोग कैपिटल आर रेडियस मानते हैं। ठीक, हाइट इनके सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो इसकी हाइट कहलाती है स्मॉल एच, और ये जो होती है सैलेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, इसको स्मॉल एल लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 वेरिएबल आपको देखने को मिले। एक वेरिएबल इसमें एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर वाला जो टॉप वाला जो सर्किल है उसका आर। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल थे, स्मॉल आर, कैपिटल एच, स्मॉल एच और कैपिटल एल, स्मॉल एल सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए हैं। अब इन चारों के बेस पे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम देखेंगे। अगर हम इसको याद रखे हुए, ऐसे हमें पता है, तो उससे कंपेयर करके हम यहाँ भी फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं एक एक चीज क्या होती है हम लोग। तो लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें इसके, या कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम में क्या होगा, ये जो कर्व है लेटरल सरफेस एरिया घुमा हुआ, ये वाला भाग जो कर्व है, ये कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पता पाई आर एल, देखिए पाई तो यहाँ भी रहेगा, एल यहाँ है तो एल यहाँ भी होगा। कंफ्यूजन है आर कौन सा ले, नीचे वाला या ऊपर वाला, तो हम दोनों का सम ले लेते हैं, आर प्लस आर। ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, सिंपल। फ्रस्टम के केस में हम लोग जो लेटरल सरफेस एरिया लेंगे वहाँ पे पाई आर एल था, यहाँ पर पाई आर प्लस आर इंटू एल, मैंने दोनों आर को सम करके ले लिया, सिंपल आ गया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया के अगर देखें, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले सर्किल का जो बेस है सर्कुलर बेस उसका, तो ऊपर वाला वो सर्किल है वो सर्किल का एरिया, तीनों एरिया को सम कर देंगे हमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो लेटरल हमें पता ही है पाई एल आर प्लस आर, और ऊपर वाले सर्किल का नीचे वाले सर्किल का क्या होगा, नीचे वाले का पाई कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे वाले ऊपर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया को पाई कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, एल आर प्लस आर, पाई कॉमन हो गया, बच गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ऐसे भी टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं। यहां पर जो था वो एक रिलेशन हुआ करता था, ये एल आर और एच में जो तिरछी ऊंचाई है वो क्या होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग यूज करते थे जब हमें एल पता ना हो, एच और आर दिया जाता था, तो ये हम लोग यूज करते थे। यहाँ पर अगर एल पता ना हो, हमें आर और एच यानी कि दोनों आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों पता हो, एच पता हो, तो हम लोग एल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एल और आर का रिलेशन आता है वो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वहां था तो वहां भी एच स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर पे कौन सा आर ले, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा आर ले, तो यहाँ आर का जो है डिफरेंस ले देते हैं, मतलब कि आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर का स्क्वायर, ये यहाँ पर रिलेशन आता है एल में। इसको यूज करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड चीज आती है और लास्ट वॉल्यूम। थर्ड और लास्ट क्या होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। यहां वॉल्यूम क्या होती थी, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां भी क्या होगा 1/3 पाई, एच तो यहां भी रहेगा। एच में समस्या है क्या,
आर स्क्वायर की जगह पर कौन सा आर ले, छोटा वाला, बड़ा वाला या दोनों? आर स्क्वायर लेना है तो कौन सा आर ले यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग जो है दोनों आर लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और साथ में हमारा एच तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाता है वॉल्यूम। तो ये तो थी फ्रस्टम की बातें, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और LHR में रिलेशन, जैसा कि हम लोग पहले भी वहाँ भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो फार्मूला हो गई। अब समझना ये है कि ये फार्मूला आती कैसे है, ठीक, ये फार्मूला आया कहाँ से? तो सिंपल सी बात है, कैसे आया तो उसे भी समझ लीजिए। अगर जरूरत हो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा इजी है लेकिन लंबा होगा, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। जिनको इसको जानने की ज़रूरत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं अलग से वीडियो इसके डेरिवेशन का बना दूंगा। इजी है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसका, कोई डेरिवेशन में एग्जाम में पूछता नहीं है, हमें न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक। तो कैसे होता है, तो देखिए, अगर हम कोण को देखें फ्रंट व्यू तो कुछ इस तरह का एक हमें इक्विलेटरल आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है दिखेगा कोण। अब इसके पैरेलल कट लगा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर ये ABC कोण है, कट लगाया तो इसको D और E मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रही है, एक छोटी वाली ट्रायंगल, एक बड़ी वाली ट्रायंगल। अगर हम थेल्स थ्योरम ज्योमेट्री का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो, मतलब कि रेशियो ऑफ द साइड, ये सिमिलर ट्रायंगल का हो जाएगा थेल्स थ्योरम में। सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक, उसका यूज करेंगे। हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि जो बड़ा वाला कोण था उसकी जो तिरछी ऊंचाई थी वो कैपिटल L, और ये फ्रस्टम की तिरछी ऊंचाई चूंकि हमने लिया है स्मॉल L, देखिए। उसी तरह से बड़े वाला कोण का जो हाइट है उसको हम मान लेंगे कैपिटल H, और ये फ्रस्टम की हाइट को माना हमने स्मॉल h, ठीक। इसकी रेडियस तो हमें R मिली थी और इसकी रेडियस R। तो हम करेंगे क्या इसमें, तो हमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अगर इस कोण का हम साइड देखेंगे तिरछी ऊंचाई तो क्या हो जाएगा L माइनस L, ठीक। तो L माइनस L डिवाइडेड बाई L इक्वल होगा क्या, H माइनस H मिलेगा ये, यानी कि H माइनस H डिवाइडेड बाई H। और उसी तरह से ये डायमीटर पूरा होगा नीचे का, ये पूरा बेस, तो R और R का रेशियो भी बराबर होगा। जब इसका इसका रेशियो सेम है तो इसका इसका रेशियो भी, रेडियस का भी सेम होगा। तो क्या होगा, R अपान कैपिटल R, ठीक। अब यहाँ से हमें कैपिटल L और कैपिटल H नहीं चाहिए, तो कैपिटल L और कैपिटल H को हम स्मॉल r कैपिटल, जैसे एक बार इसको लेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल L मिल जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल l के रिस्पेक्ट में हमें एक रेशियो मिलेगा L का। फिर जब इसको रिलेशन को लेंगे तो इसमें क्या आएगा, स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल h में कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद ये जब वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए फ्रस्टम का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले कोण का सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोण का सरफेस एरिया घटा देंगे, तो आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम की बात होगी तो पूरे कोण के वॉल्यूम में से, यहाँ पूरे कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर, और यह क्या होगा इंटू कैपिटल H, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, 1/3 पाई, और छोटा वाला क्या होगा स्मॉल R स्क्वायर, और
साथ में क्या होगा, ये हाइट क्या होगी, कैपिटल H माइनस H। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कैपिटल H की वैल्यू को यहाँ से हम लोग रख लेंगे, ठीक। तो हमें ये फार्मूला वॉल्यूम का, फ्रस्टम का ये फार्मूला निकल के आएगा, ठीक। तो ये तरीका होता है इसको डिराइव करने का। आवश्यकता नहीं है, अगर जिसको आवश्यकता होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं इसका वीडियो एक्सपर्ट बना कर रख लूँगा, ठीक। तो ये तो थी हमारे फर्स्ट टर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ फार्मूले भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम एक आध क्वेश्चंस भी टच कर लेते हैं, ठीक। तो इसको नोट करिए, क्वेश्चंस उठाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, अ बकेट ओपन एट द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of the frustum of a cone. The depth of the bucket is 24 centimeter and the diameter of the upper and lower circular ends are 30 centimeter, 10 centimeter respectively. ठीक, find the cost of metal sheet used in it at the rate of ₹10 per 100 centimeter square. ठीक, तो इन्होंने कहा कि क्या कि एक बकेट है जो टॉप से ओपन है, बकेट जो है वो टॉप से ओपन है, इस तरह का कुछ बकेट होता है, टॉप से ये ओपन है, मेड ऑफ द मेटल शीट से बना हुआ है, किस फॉर्म में, फ्रस्टम के फॉर्म में। देखिए एक फ्रस्टम हो गया ये, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ये एक कोन का शेप ले लेगा। तो दिस इज द फ्रस्टम, क्योंकि ये कोन का कटा हुआ निचला भाग है ये बकेट, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक फ्रस्टम हो गया। द डेप्थ ऑफ द बकेट इज 24 सेंटीमीटर। बकेट का जो डेप्थ है, यानी कि ये, इसको हम कहेंगे क्या, H, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, H दिया है 24 सेंटीमीटर। डायमीटर अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड, अपर सर्कुलर एंड का जो डायमीटर है ये है आपका 30 और ये नीचे वाला कितना है 10। तो हमें इस मेटल शीट जितना इसमें यूज हुआ है उसका 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट 10 रुपया है, तो कितना कॉस्ट जो है हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है, जबकि हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फ्रस्टम के केस में नीचे वाले को हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल R, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा, मतलब कैपिटल R वाला, और ये स्मॉल वाला हिस्सा होगा, ये सर्कुलर शेप होगा, ठीक। हाइट तो वही है। तो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालनी है, किसकी, कर्व सरफेस एरिया और बॉटम वाले यानी छोटे वाले सरफेस एरिया, ऊपर से ये खुला हुआ मेटल वहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, पहले तो लिखिए क्या सॉल्यूशन में, कैपिटल R इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और स्मॉल r क्या है 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। H की वैल्यू कितनी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट यूज इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर फेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R प्लस R इंटू L,
यही होता है ना, पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो पाई आर स्मॉल आर इंटू एल, पाई की वैल्यू दिया हुआ है, ये कर्व सरफेस एरिया। अब प्लस बॉटम का क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों जगह कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, आर प्लस आर इंटू एल और आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या आएगी, 3.14 दे दिया है। आर की वैल्यू है आपकी 15, स्मॉल आर की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एल की वैल्यू हमें नहीं दिया, तो हम पहले एल निकालेंगे यहाँ कहीं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है, आर माइनस आर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है हमारे पास 24 का स्क्वायर, कैपिटल आर है आपके पास 15, स्मॉल आर है 5 स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट ऑफ 24 यानी कि 5, 76 और 10 माइनस 5 यानी कि 100, यानी कि एल इक्वल टू 676 676 ये एल की वैल्यू आ गई। हाँ, एल की वैल्यू कितनी आई, 676। ठीक, सही है, दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ एल की वैल्यू रख देंगे क्या, 26 प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है 5, यानी कि 25। ठीक, बस इसको अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व कहाँ किया जाए, चलिए यहाँ करते हैं। ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 25। इसका मल्टीप्लाई होगा 6 दूना 12, कैरी आया 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 0 बन गया। 6 दूना 12, कैरी आया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 26 दूना 52, ये हो जाएगा 0। अब प्लस 25, 520 और 25 क्या होगा 545। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 545 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 5 चौक का 20, कैरी आया 2, 4 चौक 16, 2 18, कैरी आया 1, 5 चौक 20, 1 21, 5 4 5 5 दिया 15, कैरी आया 1, 4 दिया 12 13, कैरी आया 1, 5 दिया 15, 1 16, 0 8 5 13, कैरी आया 1, 1 1 2 4 6 4 6 5 11 का 1, कैरी आया 1, 5 2 7 3 10 11 के 1, कैरी आया 1। ठीक, 2 अंक पर दशमलव लगा दिया। 7113 क्या आया, 171,130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया यहाँ पास सरफेस एरिया। अब हमें इसका रेट कैलकुलेट करना है। अब हमें इसका रेट कैलकुलेट करना है, तो कुछ मिटाते हैं। 100 सेंटीमीटर का रेट जो है,
देखिए रेट ऑफ मेटल शीट 100 सेंटीमीटर का रेट 10 रुपया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इसको पहले देखते हैं कि इसमें कितने 100 सेंटीमीटर है, तो कितने होंगे रेट आप इसमें कहेंगे तो 171,130 डिवाइडेड बाई 100 आगे आप कितने 100 सेंटीमीटर हैं। ठीक, उनका रेट 10 रुपया है तो इतने 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10, एक जीरो से एक जीरो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 171.13, ये हो गया आपका रेट। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 171.13 रुपीज़ सही है, दैट इज द आंसर। ठीक, क्या कहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 10 रुपया है, हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसमें कितने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 100 से भाग दे दिया, उतने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। और उसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या है, पर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 10 रुपया, तो इतने पर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया आपका। ठीक, समझ गए हो गया, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, अ शटलकॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज ए शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। The external diameter of the frustums are 5 centimeter and 2 centimeter and the height of the entire shuttlecock is 7 centimeter. Find the external surface area. ठीक, तो एक बैडमिंटन वाला जो शटल कॉक होता है, जो बैडमिंटन खेलते हैं उसका जो शटल कॉक होता है वो फ्रस्टम के शेप का है, जो कि एक हेमीस्फीयर पे रखा हुआ है। ठीक है, पहले इसके फिगर देख लीजिए, ये आपका शटल कॉक कुछ ऐसा है, ये जो शटल कॉक है वो हेमीस्फीयर के ऊपर फ्रस्टम के शेप में रखा हुआ है, जिसमें क्या कह रहा है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द फ्रस्टम आर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है वो ये जो डायमीटर है आपका 5 सेंटीमीटर और ये जो डायमीटर है ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी 1, इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5 एक्सटर्नल डायमीटर। हाइट ऑफ द इंटायर शटलकॉक, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटायर शटलकॉक की हाइट ये जो दिया हुआ है, ये जो हाइट है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम की हाइट यहाँ तक होगी, ये क्या होगी, ये जो हाइट होगी वो इसके रेडियस एक कम हो जाएगी, यानी कि 7 - 1 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसमें खास चीज़ें थी। तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया पूरा फ्रस्टम का शटल कॉक का निकालना है। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम और प्लस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमीस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका हम जानते ही हैं पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल सरफेस एरिया। ठीक, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है सोल्यूशन देखें, हमें दिया है क्या आर, वो क्या है 5/2 यानी कि 2.5। स्मॉल आर दिया है क्या 2/2 यानी कि 1, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक, और हमें एच दिया हुआ है कितना, एच दिया है आपका 7 - 1 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये फ्रस्टम की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये फ्रस्टम की है। हेमीस्फीयर की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, फॉर हेमीस्फीयर तो इसमें आर की बात है, आर 1 सेंटीमीटर, इसके लिए आर चाहिए होगा। ठीक, तो पूछा है कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द शटल कॉक, तो सरफेस एरिया ऑफ शटल कॉक इक्वल टू क्या होगा,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा फ्रस्टम का? पाई आर प्लस आर इंटू एल, और हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर समस्या आ रही है एल, तो एल के लिए फार्मूला मैंने बताया था, एल यहाँ से हम निकालेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास? 6 स्क्वायर, आर माइनस आर है हमारे पास 2.5, यह है 1 का स्क्वायर, ठीक। 36, ये 1.5, 2.25, 1.5 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का होगा 2.25, तो होगा 38.25, रूट ऑफ 38.25। एक बार चेक कर लेते हैं 38.25 एल की वैल्यू। तो ये आएगा आपका 6.18, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको निकाला 6.18, क्योंकि जो है 36 होता तो 6 आता, 38.25 था तो 6.18 लगभग ये आएगा एल की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? आर प्लस आर इंटू एल प्लस 2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू 2.5, स्मॉल आर की वैल्यू 1, एल की वैल्यू हमारे पास है 6.18, इससे मल्टीप्लाई हो गया 6.18, अब प्लस 2 आर की वैल्यू 1, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आपका 74.26 आएगा, 74.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए और आगे हम लोग नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।